इत्तेहाद बन रहा था ऑपोजिशन का, लग ये रहा था कि चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान। क्या वजह बनी कि आप लोगों ने ये फैसला किया कि ना तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में जाना है, ना फिल वक्त ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने जो तहरीक इंसाफ की हमा पर बनाओ? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि हमने तो पहले दिन से कोशिश की है कि अपोजिशन का इत्तेहाद होना चाहिए, और अपोजिशन का इत्तेहाद इस मुल्क के लिए ज़रूरी भी है। वरना आप देख रहे हैं आजकल हुकूमत की पार्टियां खुद ही अपोजिशन बनी हुई हैं। अगर अपोजिशन कमज़ोर होगी तो हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले करेगी। पीटीआई के साथ हमारे और इनके दरमियान में बहुत बड़े बड़े फासले थे, जिसको हमने बड़ी मेहनत से पिछले 1 डेढ़ साल में कवर किया और कम किया। और इसमें दो के पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है, खुसूसन असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, इन लोगों की बड़ी इसमें पार्टिसिपेशन रही है, बड़ी मेहनत रही है। लोगों ने मिलकर हमें काफ़ी हमने इसको कूल किया, हमारे दरमियान में जो मसाइल पड़े हुए थे, और साथ ही हमारे कारकुन भी इसमें कूल हुए। लेकिन बात यह है कि जब इत्तेहाद होता है तो इत्तेहाद में दोनों पार्टियां मिलकर चलती हैं बाहमी मुशावरत के साथ। सही। लेकिन बाहमी मुशावरत का मसला यह है कि प्रेस डेफिसिट हमारे दरमियान में मौजूद है। 26 तरमीम में हमने सब कुछ इनकी मर्जी पे किया, तकरीबन 90% इनकी मर्जी पे हुआ। और उसमें आपको पता है कि बेंच का मामला इनका था, किसी भी पार्टी का ये बेंच नहीं था। सब इसको आईनी अदालत की बात कर रहे थे, इनकी ख्वाहिश पे हुआ, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर इसको कहते हैं कि मौलाना साहब की मजबूरी थी, उन्होंने वोट दे दिए, हम तो उसमें नहीं थे। तो फिर कौन था? आप रोज क्यों आते थे, रोज सारी बातें करते थे पार्लियामेंट में, हमारे किरदार पे आप हमें मुबारकबादें दे रहे थे, हमारे जाते हुए बधाई जो मौलाना साहब के घर के ऊपर दरवाजे पे प्रेस पे, उसमें आपका क्या किरदार था? अब उसके बाद आज एकदम तब्दील होना शुरू हो गया। फिर इसी तरह यहाँ नहीं है, और कई मामला हैं जिसमें इन्होंने हमें एतमाद में नहीं। कौमी सलामती काउंसिल की बात कर लें आप, कौमी सलामती काउंसिल में ये हाल है कि वहाँ रात के 12-1 बजे तक लोग हमारे मशवरे में थे, कौमी सलामती कमेटी, सॉरी, 12-1 बजे तक हमारे मशवरे में थे, और ये तय था कि सुबह हमने कैसे जाना है और वहाँ पहुंचना है। लेकिन जब हम सुबह जा रहे थे पार्लियामेंट हाउस की तरफ मौलाना फजल साहब, तो उस वक्त हमें पता चला कि इन्होंने बाइकाट कर दिया है। ना बाइकाट करने का हमें इंटीमेट किया, ना मशवरा किया। इस तरह तो इत्तेहाद नहीं बनते, ना इस तरह इत्तेहाद चलते हैं। फिर जो आखिरी मीटिंग हमारी खोखर साहब के घर पे हुई, और उसमें अफ्तारी के हवाले से वहाँ साथ खाकान साहब भी और महमूद खान साहब भी सब बैठे हुए थे, उसमें एक मामला तय हुआ था कि हम हुकूमत या JUI या PTI या इत्तेहाद में शामिल लोग अगर हुकूमत से या किसी और से बात करेंगे तो एक दूसरे को एतमाद में लेंगे। अच्छा। लेकिन उसके बाद आपने देखे, इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, आजम स्वाति साहब कुरान पाक पे हाथ रख के जो हालत दे रहे हैं, जो सूरत पैदा हो रही है, एक तो ये सूरत हाल है। अब ये चीजें तो मैंने आपको बताई, और बहुत सी बारीक चीजें टाइम नहीं होगा नहीं तो असलम वाली साहब और दूसरी एक और जरूरी है, इंपॉर्टेंट जी प्लीज। पीटीआई की जो फर्स्ट लीडरशिप है पीटीआई की, वो चाहते हैं असद कैसर हो, बैरिस्टर गौहर हो, वो चाहते हैं, इस पर कोई शक नहीं। और उनकी काबशेर मेहनतें थी कि हमने इस मामले को इस हद तक कूल और यहाँ तक ले गए कि साथ बनना चाहिए। लेकिन जो सेकंड लीडरशिप है उनकी, वो इस मामले में नहीं चाहती, और उन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं। और सेकंड लीडरशिप से मैं अलीम का नाम नहीं लूंगा, मैं इसमें यहाँ चौकी यूसुफ सईद साहब ने कहा कि जमीयत का नाम लिया, बल्कि ये कहा कि मौलाना साहब डबल गेम खेल रहे हैं। अभी इनके जो सबाई सदर है KPJ के जो नए बने हैं, उन्होंने कभी आना तो आए, नहीं आना तो ना आए, हम तो काम कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेगा? भाई करें आप, हम तो आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आप